दोस्तों नमस्ते। मैं बलवंत राज और ऑन पैसिव में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि क्रिसमस है और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से। दोस्तों हमने जैसे कल 24 तारीख के रात को ऐश सर को सुना। काफ़ी समय के बाद हमने ऐश सर को देखा और लगभग 3 महीने के बाद ऐश सर हमारे सामने आए। अच्छा लगा उनको देख के और उनकी जो बातें सुनने के बाद में काफ़ी सारे निष्कर्ष निकल के आए हैं। जैसे कि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने स्पष्ट कर दी है। सबसे पहले वो आए 1 बजे के बाद वो आए और आते ही उन्होंने सारे लोगों से मतलब शुक्रिया अदा किया उन्होंने लोगों का, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुके हैं, आपके टाइम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो समय दिया है, आप मेरे साथ बने हैं, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इस बात से हम सबको ये किया। दूसरी बात, उन्होंने क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ सबको दे दी। वो होने के बाद में काफ़ी सारे ये चले, लेकिन उन्होंने फिर बाद में हमारे गुशमिंदर डिल्लन जी से उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। जैसे गुशमिंदर डिल्लन ने उनसे बात किया तो काफ़ी सारे सवाल उन्होंने किए कि काफ़ी सारे लोग किस तरीके से हमें इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, किस तरीके से ताने कस रहे हैं, किस तरीके से परेशान कर रहे हैं कंपनी को लेके, ऑन पैसिव को लेके। मतलब काफ़ी सारे लोगों ने जो अभी तक जो नेगेटिव सवाल कंपनी के बारे में जो किए हैं, उसी बारे में ऐश सर के सामने गुशमिंदर डिल्लन जी बयान कर रहे थे। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐश सर क्या हम कब इसको स्विच ऑन कर सकते हैं, कब इसका हम ये देख सकते हैं कि हम हमारी कंपनी को आते हुए, और मुझे आशा है कि आप इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। तो मिस्टर ऐश ने काफ़ी आसान भाषा में उनको ये कहा कि लोग तो कहने वाले हैं और वो तो कहते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ नकारात्मक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी है, मुझे पॉजिटिव लोगों से यहाँ पे ताल्लुकात है या पॉजिटिव लोगों के लिए मैं काफ़ी सारा ये करता हूँ। और उन्होंने कहा कि इंडिया में मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है। इंडिया के लोगों को उन्होंने काफ़ी सराहना की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी कंपनी इंडिया में है, मेरा स्टाफ इंडिया में है और सबसे ज़्यादा मेरे जो संस्थापक है वो भी इंडिया में है। तो मैं काफ़ी सारे लोगों की सराहना करता हूँ। और उन्होंने गुशमिंदर जी को कहा कि आपको क्या लगता है। तो फिर गुशमिंदर जी ने उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को एक परफेक्ट जगह पे लेके आएंगे और फिर हमसे आप बात करेंगे। तो बिल्कुल ऐश सर ने कहा कि बिल्कुल सब यही होने वाला है और इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐश सर ने कहा कि लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों का काम तो इसी तरीके से है और आप मेरे बारे में आप तो अच्छी तरीके से जानते ही हैं। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए और आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। और गुशमिंदर जी का उन्होंने काफ़ी ये किया कि आप जो कह रहे हो उसी तरीके से होने वाला है। और फिर काफ़ी सारे उन्होंने कंपनी के बारे में कहा कि मैं पहले मेरे मूल मुद्दे पे आता हूँ और कुछ कहता हूँ और मुझे आप वो कहने की अनुमति दे। फिर उन्होंने कंपनी की पूरी हिस्ट्री बताई, 2018 से किस तरीके से कंपनी की शुरुआत हुई, कैसे कैसे उनको सेटबैक लगे, कई सारे लोगों ने उनको किस तरीके से तकलीफ़ दी है और जो कंपनी को 2-2 झटके लगे उसके बारे में भी उन्होंने कहा। और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जैसे हम लॉन्च हुए थे 2023 में तब भी क्या हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे 2022 में जो कतर में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी जिक्र किया कि तब से ही हमारे कंपनी में कुछ ऐसे बैड लोग थे जिसके वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हुई और काफ़ी सारी चीज़ें उनके हाथ में चली गई थी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। और इसके वजह से जो डिसीजन मुझे लेने चाहिए थे वो मैं सही तरीके से नहीं ले पा रहा था। कुछ इस तरीके से बातें हो रही थी। फिर धीरे धीरे करके हम लॉन्च भी कर गए, लेकिन उसके अंदर जो अटकलें आई और जो काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों ने उसके अंदर जो मतलब रोकने की कोशिश की, उनका ये था कि कंपनी को आने ही नहीं देना चाहिए था। लेकिन फिर भी वो लॉन्च होने के बाद में फिर उन्होंने काफ़ी कुछ ये किया और उसके वजह से हमें रुकना पड़ा।
वो तो पूरी तरीके से मुझे और मेरे कंपनी को, मेरे परिवार को नष्ट कर देना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से वो असफल रहे और मैं काफ़ी सतर्क रहा इस बारे में। फिर वही लोग हैं जो मैं कहता था कि हमने जिनको कारें गिफ्ट की है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस वक्त, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अड़ंगट लगाए और इस काम को अंजाम दिए। फिर भी वो इस काम में असफल रहे क्योंकि उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने यहाँ तक कि हमारा सोर्स कोड, हमारा डाटा, काफ़ी कुछ चुराने की कोशिश की, कंपनी का तहस नहस करने की कोशिश की, लेकिन इस तरीके से ये नहीं हो पाया, वो असफल रहे। फिर भी हम यहाँ पे कामयाब रहे, और फिर मुझे आपको जून में आके ये कहना पड़ा कि अभी हम यहाँ पे रुक रहे हैं। और फिर हम उसके बाद में तो वो तो आपको पता है 3 महीने तो हम यहाँ नहीं थे। अभी फिर उसके बाद में मुझे कुछ टीम मिली और मैं अभी अपने टीम के साथ में वो सारा डाटा और वो सब रिकवर करके हम बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हम अभी खतरे से बाहर हैं और बिल्कुल हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई खतरा नहीं है, और इस चीज़ का पूरा कंट्रोल मेरे पास होने की वजह से ये सब सुरक्षित है। और हम बहुत जल्द इन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं 2 से 3 दिन में फिर से आपके सामने आऊँगा और हम और कुछ बात करेंगे इसके बारे में। इस वक्त हम यहाँ पे वो सारी बातें नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मुझे आज भी कहने के लिए उस चीज़ों को अनुमति नहीं है और मैं कहना भी नहीं चाहता। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए और उन चीज़ों के ऊपर हम डेफिनेटली बात करेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि मैं परसों आ रहा हूँ, यानी कि हो सकता है वो 27 को आ सकते हैं, 28 को आ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आके हमें कुछ भी इसके बारे में बात करेंगे, यानी कि ऑन पैसिव बिजनेस के बारे में बात करेंगे। और काफ़ी सारी खुल के चर्चा उन्होंने की है और कहीं पे कुछ उन्होंने ये नहीं रखा, और वाकई ऐसे एक साफ़ सुथरे दिल के आदमी हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मुझे लगता है जो नेगेटिव बात कर रहे थे उन लोगों के मुंह पे वाकई ताला लग गया होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ बचर बचर कर रहे थे कि ऐश को जेल में डाल दिया, ये कर दिया, भाग गया, ये हो गया। बहुत कुछ कहने वाले के मुंह पे हाथ तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन शायद अभी ऐश सर को देखने के बाद उनके मुंह पे ये ताला तो डेफिनेटली लगा होगा। देखते हैं आगे की रणनीति क्या है, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऐश को वो सामर्थ्य दे और जल्द से जल्द हम 14,27,000 प्लस फाउंडर लोगों के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ उनके हाथों हो। और क्योंकि इस वक्त अनपैसिव के कर्ता और धर्ता तो वही है, ऊपर वाला उन्हें सद्बुद्धि दे और वो शक्ति दे, और हम यही प्रार्थना करते हैं दोस्तों। और फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।